नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारत की आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गलती अगर मानी जाए तो वह है भाषीय आधार पर राज्यों का बंटवारा। विराम। जो बीज उस वक्त बोया गया था, आज उसके फल दिखाई देने लगे हैं। विराम। भारत कभी भी एक देश नहीं था, वह कई देशों का एक समूह था। विराम। अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए। विराम। उन कदमों का एक नतीजा यह निकला कि भारत एक इकाई के रूप में सामने आया। विराम। लेकिन आज़ादी मिलते ही हिंदुस्तान की नई सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और भाषीय आधार पर राज्यों का बंटवारा किया। विराम। बुनियादी गलती यह हुई कि जो पहले अलग अलग मुल्क थे, राज्यों के बंटवारे ने करीब करीब वैसी ही हालत फिर पैदा कर दी। विराम। यही कारण है कि आज कई राज्य ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं हैं। विराम। इसी बंटवारे का नतीजा है कि कई राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए। विराम। दरअसल होना यह चाहिए था कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का गठन होता। विराम। इस संबंध में भाषीय आधार बिल्कुल गलत था। विराम। इसके बजाय अगर देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते तो उससे प्रशासनिक सहूलियत भी होती और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी आसान होता। विराम। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता कि इन इकाइयों का सरकार से सीधा संबंध होता और ये आर्थिक रूप से पिछड़ी नहीं रहती। विराम। आज किसी भी समस्या को उठाकर देखिए, वह भाषीय आधार पर राज्यों के बंटवारे से जुड़ी हुई है। विराम। सारी अंतर्राज्यीय समस्याओं की जड़ में एक ही कारण नजर आता है। विराम। पहला, आज़ादी के बाद दूसरी बड़ी भूल यह हुई कि देश ने और देश को चलाने वाले कर्णधारों ने गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात को अमली जामा नहीं पहनाया। विराम। अपने सारे जीवन के तजुर्बे से गांधी जी ने एक बार पंडित नेहरू से कहा था कि जीवन में जब भी कोई अहम फैसला करना हो तो सबसे पहले आंखें बंद करके भारत के किसी सबसे गरीब इंसान की तस्वीर अपनी आँखों के सामने लाने की कोशिश करना। विराम। फिर अपने आप से पूछना कि जो निर्णय लिया जा रहा है उससे उस गरीब की आँखों में कोई चमक आएगी या नहीं, उसके होठों पर मुस्कुराहट आएगी या नहीं और उसकी झोंपड़ी में रोशनी होगी या नहीं। क्वेश्चन मार्क। अगर लगे कि ऐसा होगा तो बेझिझक उस फैसले को लागू कर देना। विराम। लेकिन अगर लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, रोशनी पहले अमीर के महल में आएगी और फिर छन छन कर गरीब तक पहुँचेगी, तो फैसले पर अमल रोक देना। विराम।
लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश चलाने वाले इस सरल सी बात को भूल गए। विराम। आज वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को 21वीं सदी में ले जाने के सुनहरी सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस संत ने अपनी सरल भाषा में जो कहा था और जो आज भी सही है, उसे कोई याद नहीं रखता। विराम। अगर यह बात गांठ बांध ली होती तो भारत की वह हालत न होती जो देश को 40 साल आज़ाद होने के बाद आज है। विराम। पहरा। आज़ादी के बाद भारत में बांधों और कल कारखानों का तो बहुत निर्माण हुआ, लेकिन हम मनुष्य के निर्माण का कार्य भूल गए। विराम। मनुष्य का निर्माण होता है उसके चरित्र से। विराम। गांधी जी ने राजनीति का आधार ही मनुष्य के चरित्र को बताया था। विराम। वास्तव में भारतीय नागरिक को यह बताना जरूरी था कि केवल अधिकारों की मांग करना ठीक नहीं, अधिकारों के साथ साथ वे कर्तव्य की पूर्ति का ध्यान भी रखें। विराम। हमारे देश की कमी है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार की बात तो करता है, परंतु उसका कर्तव्य क्या है, इसका ध्यान नहीं रखता। विराम। कर्तव्य और अधिकार लोकतंत्र की दो टांगें हैं। लोकतंत्र तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब नागरिक इन दोनों को बराबर समझे। विराम। यदि केवल अधिकार की बात ही हम करते रहेंगे तथा कर्तव्य की उपेक्षा होगी तो लोकतंत्र लंगड़ा हो जाएगा। विराम। देश जब स्वाधीन होता हुआ तो अधिकारों की मांग वैसे ही तेजी से प्रवाहित होने लगी जैसे कोई बांध टूट जाने पर नदी का पानी तेजी से प्रवाहित होता है। विराम। कर्तव्य की भावना उसी प्रवाह में बह गई। विराम। आज भी हम अपने कर्तव्यों को भूले हुए हैं और अधिकारों की मांग ही चारों ओर से सुनाई पड़ रही है। विराम। यही कारण है कि हमारे देश के लोकतंत्र से आज भी वह आशा पूरी नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए थी। विराम। हमारे अंदर कर्तव्य की भावना तभी आएगी जब हमारा चारित्रिक निर्माण होगा। विराम। अतः अब भी समय है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन होने वाले निर्माण में मनुष्य के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। विराम। मेरी समझ में इसी से हम देश की बहुत सी परेशानियों और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। विराम। पहरा। आज़ादी के बाद यह भी एक ज़बरदस्त भूल थी कि राष्ट्रीयता की भावना को शिक्षा नीति में प्राथमिकता नहीं दी गई। विराम। देश को आज़ादी दिलाने तक तो लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना थी। विराम। लेकिन आज़ादी मिलने के पश्चात वह भावना शीघ्र ही समाप्त होने लगी। विराम। उस राष्ट्रीयता की भावना को फिर से जगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही हमने बच्चों में शिक्षा द्वारा
राष्ट्रीयता की भावना को भूलकर निजी स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। विराम। अतः देश की चहुमुखी उन्नति के लिए इसके प्रत्येक नागरिक को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की भलाई का पहले ख्याल रखना होगा। विराम।